वेलकम। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो पहला पार्ट आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले पहला पार्ट को देखिए ताकि आपको सेकेंड पार्ट जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले पहला पार्ट को देख लें ताकि आप लोगों का क्लियर हो पहला पार्ट, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वाले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि शायद हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें होता है कि मोस्ट एक्टिव मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को, लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले ही देखा है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के दोनों रिएक्टेंट्स के आयन का एक्सचेंज हो जाना। ठीक है, इसको अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखें तो यहाँ पर हम लोग NaCl को रिएक्ट करवा रहे हैं AgNO3 के साथ। तो ये जो है हम लोगों को NaNO3 दे रहा है और AgCl दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला जो रिएक्टेंट है उसका Cl और दूसरे रिएक्टेंट का NO3 आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है। ठीक, आपस में एक्सचेंज होकर के जो प्रोडक्ट बना रहा है वही इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स, इस दोनों रिएक्टेंट्स के आयन का एक्सचेंज हो गया और नया प्रोडक्ट जो बना वही हम लोगों का फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब आता है एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ एनर्जी का भी चेंजेस होना निश्चित है। तो पहला होता है, इसमें इसके भी टाइप होते हैं। पहला, कोई रिएक्शन ऐसा भी होता है जो कि हीट रिलीज करता है। रिएक्शन होने के बाद कोई रिएक्शन ऐसा भी होता है जो कि हीट रिलीज करता है, और कोई रिएक्शन ऐसा भी होता है कि वो हीट के प्रेजेंस में होता है और वो हीट रिएक्शन यानी कि हीट जो है वो नहीं वो करता है, रिलीज करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला जो हीट को रिलीज करता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का हम लोग अगर एग्जांपल देखें, इसमें इसको हम लोग लिखते हैं हीट रिलीजिंग रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो इसका एग्जांपल जो है वो हम लोग ले सकते हैं, कार्बन जब रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो वो CO2 और हीट रिलीज करता है। ठीक है, ये चैप्टर कार्बन ऑक्सीजन का आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, कंबसन चैप्टर में।
कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो है हीट रिलीज करता है, चाहे वो कितना भी डिग्री का कार्बन क्यों ना हो, यानी कि कितना भी मेंबर का कार्बन क्यों ना हो। ठीक है। और दूसरा जो आता है इसी में एनर्जी चेंजेस में, वो होता है इंडोथर्मिक। ये जो होता है वो इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करे वो रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। ठीक है। जैसे अगर कार्बन जो है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर दे तो वो CO का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, और इसमें हीट जो है वो लगेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को। यानी कि अगर हम लोग आग में पानी डाल दें, अगर आग में पानी ऐड कर दें तो वो एनर्जी उससे हट जाएगा, वो एनर्जी जो है वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्लाइड की, तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है। यानी कि इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को लेना और हाइड्रोजन को अपने रिएक्शन से हटा देना, यही जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। तो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन को लेता है और हाइड्रोजन को हटा देता है अपने रिएक्शन से। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है। ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लोग देखें कोई भी कंपाउंड से, तो वो होगा H2S प्लस Cl2। ये जब भी होगा फॉर्म तो वो अपने से 2HCl प्लस S का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर H2S जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और Cl के साथ जाकर के हाइड्रोजन जुट रहा है। यानी कि H2S से सल्फर निकल जा रहा है हाइड्रोजन को छोड़ करके, और एक नया एलिमेंट वो अपने आप को घोषित कर रहा है। और ये हाइड्रोजन जो है ये जाकर के Cl के साथ मिल जा रहा है। ठीक है। अब अगला टर्म है रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन को गेन करता है और ऑक्सीजन को लॉस। ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ये होगा NH3 प्लस Cl2, NH3 प्लस Cl2, ये जाकर के हम लोगों का होगा N2 प्लस HCl। ठीक है। ये होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ये हाइड्रोजन जाकर के Cl के साथ ऐड हो जा रहा है ऑक्सीजन को छोड़कर, सॉरी नाइट्रोजन को छोड़ करके। अब बात आता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का रिमूव होना यानी कि कोई ऑक्साइड से ही वो रिमूव होगा, ठीक है, तब जाकर के वो मेटल को फॉर्मेशन करेगा। यानी कि कोई ऑक्साइड ही इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लें ZnO प्लस C, ये जाकर के हम लोगों का बनेगा Zn प्लस CO, ठीक है। ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकल जाना और जा करके वो एक मेटल में तब्दील हो जाना, इसी को हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब बारी आती है रिडॉक्स रिएक्शंस की, बारी है रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन होता है एक वैसा रिएक्शन जिसमें कि दोनों हो साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दोनों चीज का होना, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों का होना ही रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि ये दोनों से ही मिलकर के रिडॉक्स रिएक्शन बना है। रिडक्शन का रेड से और ऑक्सीडेशन का ऑक्स से मिल करके ये रिडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि साइमल्टेनियसली काम होना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी होना और गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी होना और गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होना, कि किसी एक के द्वारा ऑक्सीजन का छोड़ना और दूसरे के द्वारा उस ऑक्सीजन को ले लेना, या फिर किसी एक के द्वारा हाइड्रोजन को छोड़ना और किसी दूसरे के द्वारा हाइड्रोजन को ले लेना ही रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसको किसी ऑक्सीजन ने गेन कर लिया। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये एडिशन कर रहा है अपने साथ, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को अपने में ले रहा है, यानी कि अपने में मिला रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ करके ये कॉपर में तब्दील हो जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ना उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीजन को गेन करना उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर हो रहा है कि ऑक्सीजन को छोड़ा भी जा रहा है और वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन गेन कर रहा है, और ऑक्सीजन को जो छोड़ रहा है वो आगे चल करके अपने आप को मेटल में परिवर्तित कर दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही इसने ऑक्सीजन को छोड़ा कॉपर ऑक्साइड ने, वो रिडॉक्स रिएक्शंस में आ गया, रिडक्शन में आ गया, रिडक्शन रिएक्शंस में आ गया। और जैसे ही हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अपने में मिलाया तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुआ। तो इस रिएक्शंस में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है।
अब बात आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, द सब्सटेंस which can bring about oxidation। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन की तरफ हम लोगों को ले जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सब्सटेंस विच कॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके वजह से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसके वजह से ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, या फिर जिसके वजह से हाइड्रोजन का रिमूव होना। वैसे ही सेम होता है रिड्यूसिंग एजेंट का, कि जिस कंपाउंड या जिस सब्सटेंस या जिस एलिमेंट के वजह से हाइड्रोजन का जुड़ना हो या फिर ऑक्सीजन का हटना, वैसे सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जो कि हटाने या जोड़ने का काम करे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही रिस्पेक्ट में। उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। अगर किसी कंपाउंड के वजह से हाइड्रोजन का ऐड हो तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और अगर किसी कंपाउंड के वजह से हाइड्रोजन का जुड़ना हुआ तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोगों का खत्म होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोरोजन के बारे में, रस्टिंग के बारे में और रेंसिडिटी के बारे में। तो तब तक आप लोग इस वीडियो पार्ट 2 का अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से एक बार रीडिंग करें, और पार्ट 1 को भी एक बार रिवाइज करें, ताकि पार्ट 3 में आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।